हेलो फ्रेंड्स, डीएलआर आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर से लेकर 125 क्वेश्चन तक आज हल करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होंगे। या तो ये प्रश्न कहीं टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं या तो इनकी प्रबल संभावना आने की है। तो आइए देखते हैं। शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी में, तो इसको स्केच चित्रण कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्या कहते हैं? स्केच चित्रण। अगला क्वेश्चन है, कागज के कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कागज के कतरन से, तो इसे कोलाज चित्रण कहते हैं। कोलाज चित्रण इसी तरह किया जाता है। कागज के कतरनों टुकड़ों से चित्रण किया जाता है, बनाया जाता है चित्र। अगला है, केजी सुब्रमण्यम कला किस वाद से प्रभावित है? तो ऑप्शन बी सही, अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है इनकी कला। केजी सुब्रमण्यम अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं। केजी सुब्रमण्यम इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? और द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये भित्ति चित्र है। कहाँ पर है? लखनऊ के रविंद्रालय भवन में है। अगला है, इनकी एक ये भित्ति चित्र है। इनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है जो काफ़ी चर्चित रही है। और केजी सुब्रमण्यम कालिदास सम्मान भी प्रदान किया गया है एमपी सरकार द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं आधुनिक चित्रकारों में। अगला है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो अकबर जो है सबसे बड़ा संरक्षक था। अकबर के चित्र दरबार में हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू चित्रकार थे। तो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक अकबर था। तो ऑप्शन ए सही होगा, अकबर। अगला है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? ये पर्शियन कला से प्रेरित है। राजस्थान की ब्लू पॉटरी जो है पर्शियन कला से प्रेरित है। वहाँ ब्लू पॉटरी की चित्रकारी होती थी, तो वहाँ से प्रभावित है। अगला है, भरहुत स्तूप किस काल का बना हुआ है? भरहुत स्तूप ये शुंग काल का है। ऑप्शन सी सही है, शुंग काल में बनाया गया था भरहुत स्तूप। अगला है, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम चित्रकला का आलेख्य था। प्राचीन ग्रंथों में आलेख नाम से चित्रकला जानी जाती थी। चित्रकला को आलेख्य कहा जाता था। अगला है, कौन वास्तु चित्रण चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? यानी कि वास्तु चित्रण कौन नहीं करता है? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, एसजी श्रीखंडे नहीं करते हैं। बाकी ये तीनों चित्रकार वास्तु चित्रण से जुड़े हुए हैं। वास्तु तकनीकी एक चित्रकला की, ये वास्तु तकनीकी में चित्रण करते हैं तीनों। बद्रीनाथ आर्य, हरिहरलाल मेढ़ और सुखवीर सिंह सिंघल, ये तीनों वास्तु तकनीकी में चित्रण करते हैं। एसजी श्रीखंडे नहीं करते हैं। अगला, अनाज की ओसाई नामक चित्र किसने बनाया है? ये राम किंकर बैज ने बनाया है। अनाज की ओसाई नामक चित्र राम किंकर बैज क्या थे? मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में हुई है। संथाल परिवार इनकी जो मूर्ति शिल्प है वो बहुत प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है, वो बार बार पूछा जाता है। तो संथाल परिवार कहाँ पर है? ये शांति निकेतन में बनाया था इन्होंने, काफ़ी चर्चित रही है। बाकी
अगली मूर्ति इनकी जो बहुत ज़्यादा चर्चित रही है वो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, जो आरबीआई में रखी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रांगण में रखी गई है। अगला 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट से 427 फीट ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई थी? वही संथाल परिवार। तो ये रामकिंकर बैज ने बनाई थी 38 में, और शांति निकेतन के प्रांगण में रखी है। सीमेंट और कंक्रीट से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई क्या है? 427 सेंटीमीटर संथाल परिवार। अगला, सूर्यमुखी फूल को ललित कला मोनोग्राम ग्राफ के रूप में, सूर्यमुखी फूल जो ललित कला मोनोग्राफ के रूप में पृष्ठ पर छपा है, किसका है? यानी ललित कला अकादमी के जो मोनोग्राफ लिया गया है, बनाया गया है, वो किसका चित्र है? तो एन.एस. बेंद्रे का है ये। ऑप्शन सी से एन.एस. बेंद्रे ने बनाया था उसको। एन.एस. बेंद्रे आधुनिक चित्रकार में काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? देवलाली कर से इन्होंने शिक्षा ली थी एन.एस. बेंद्रे। और ये एम.एफ. हुसैन के क्लास फेलो रहे हैं। उनके भी गुरु देवलाली कर थे और बेंद्रे के भी गुरु देवलाली कर थे। तो एन.एस. बेंद्रे का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो रहा डांसिंग गर्ल रहा है। क्रिस्टी की नीलामी में 2,40,000 का ये चित्र नीलाम हुआ था। और एक दूसरा चित्र इनका था गली का आकर्षण, इसको राज्यपाल पुरस्कार दिया गया था। और एक इनको कला तकनीकी इनकी जो थी बेंद्रे की, वो क्या थी? वास पद्धति और ग्वास दोनों का मिश्रित रूप इनकी चित्रण पद्धति में देखा जा सकता है। और ये रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। एन.एस. बेंद्रे कैसे जाने जाते हैं? रोमांटिक कलाकार इनको कहा जाता है। इनकी वास और ग्वास मिश्रित चित्रण पद्धति है। इनके गुरु कौन हैं? देवलाली, डी.डी. देवलालीकर थे। और डांसिंग गर्ल क्रिस्टी की नीलामी में इनका नीलाम होने वाला चित्र है जो बिका था। इम्पोर्टेंट है ये। आज तक का सबसे विवादित पेंटर कौन रहा है? तो ये एम.एफ. हुसैन रहे हैं, काफ़ी विवादित रहे हैं। इनका सरस्वती नामक चित्र ज़्यादा ही विवादित रहा है। ये महाभारत, रामायण, सरस्वती नग्न चित्रण कभी कभी कर सरस्वती का नग्न चित्रण इन्होंने किया था, इसलिए विवादित रहे हैं। अगला है ब्लू लेडी तथा धूसर भूदृश्य जैसे शीर्षक चित्र किसने बनाए हैं? ये एफ.एन. सूजा ने, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाए हैं इस तरह के चित्र। फ्रांसिस न्यूटन सूजा काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो गठित किया गया था उसके प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, सचिव भी थे यही। और इन्होंने ही उस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो थीम थी इन्होंने ही लिखा था। क्या क्या किया था? एक तो सचिव थे, इन्हीं की प्रेरणा स्रोत से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन हुआ था। और उसकी थीम जो है वो भी इन्होंने ही लिखा था, एफ.एन. सूजा ने। किसने कहा था घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ? तो ये एम.एफ. हुसैन ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। और ये जिस गाड़ी से चलते थे उसमें भी घोड़े का चित्रण किया जाता था, चित्रण किया गया था। एम.एफ. हुसैन के जो महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे जमीन है, जमीन को सबसे अच्छा चित्र अपना कहते थे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इनसे एक बन सकता है कि
ललित कला अकादमी का पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो एम एफ हुसैन किया गया था। एम एफ हुसैन की और एक विशेषता क्या, इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता था। पिकासो के साथ इनका जो है चित्र ब्राज़ील में चित्र प्रदर्शनी इनकी लगाई गई थी पिकासो के साथ साथ, और राज्यसभा सदस्य भी ये 86 में मनोनीत किए गए थे। तो इनकी काफ़ी उपलब्धियां रही हैं एम एफ हुसैन की। सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार आधुनिक चित्रकारों में अगर हैं तो वो हैं एम एफ हुसैन। बहुत क्वेश्चन इनसे बनता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अवश्य जरूर बनता है इनसे। अगला, छाया प्रकाश का जितना तीव्र प्रभाव होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी, यह कथन किसका है? ये दिलाक्रा का ये कथन है। किसका है? ओजेन दिलाक्रा इनका पूरा नाम है, दिलाक्रा कथन है। अगला है, अर्जेंटीन में नाव की सैर किसकी रचना है? तो इद्दार माने की है ये रचना, इद्दार माने की है। तो ये चित्र है। अगला है, वीणा वादनी था रिटर्न ऑफ बुद्धा किसकी कृति है? तो ये नंदलाल बोस की है, नंदलाल बोस की कृति है। वीणा वादनी था रिटर्न ऑफ बुद्धा, दोनों चित्र इम्पोर्टेंट हैं। और ये नंदलाल बोस ने और क्या चित्रण किया था? और इनका जो संविधान है उसकी संविधान की जो मूल प्रति है उसका भी चित्रण उन्होंने किया था। और शिव की तपस्या और सती का देह त्याग, ये इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। शिव की तपस्या, सती का देह त्याग, वीणा वादनी, रिटर्न ऑफ बुद्धा, ये नंदलाल बोस के बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं। और ये आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़े हुए चित्रकार थे नंदलाल बोस। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, कौन चित्रकार है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये नंदलाल बोस हैं जो गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे। तो इनका नमक सत्याग्रह के समय इन आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला है, प्राणों की भिक्षा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? प्राणों की भिक्षा नामक चित्र अजंता किस गुफा में है? ये गुफा नंबर 2 है, ये ऑप्शन बी सही है। गुफा नंबर 2 में प्राणों की भिक्षा नामक चित्र है। रटने वाली चीज़ है। गीजा का पिरामिड कब बना था? तो 2750 ईसा पूर्व बना था गीजा का पिरामिड। 7 आश्चर्यों में से एक गीजा का पिरामिड इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जूट माध्यम से मूर्ति कला के प्रयोग कौन करता है? मृणालिनी मुखर्जी करती हैं। 2013 टीजीटी में यही प्रश्न आया हुआ था। 2013 में मृणालिनी मुखर्जी किसकी बेटी हैं? ये विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मृणालिनी मुखर्जी किस प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री हैं? ये विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं ये, और जूट माध्यम में काम करती थी ये। तो इम्पोर्टेंट है, 13 में ये प्रश्न आया हुआ था। जूट माध्यम में काम करने वाली चित्रण करने वाली कौन चित्रकार हैं? मृणालिनी मुखर्जी। ईवा शाहजहां किस मुगल कलाकार ने बनाया था? ये अबुल हसन का चित्र है, अबुल हसन ने, ईवा शाहजहां। और कौन चित्र प्रसिद्ध है अबुल हसन के? बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, ये चित्र काफ़ी चर्चित रहे हैं। और शाहजहांनामा जो जहांगीरनामा है उसका मुख्य पृष्ठ जो है, मुख्य पृष्ठ पर अबुल हसन, मुख्य पृष्ठ की जो पेंटिंग है वो किसने किया है? अबुल हसन ने किया है। उस पर शाहजहां को सिंहासनारूढ़ दिखाया गया है। अगला है, चित्रकार की दृष्टि से नामक चलचित्र किसने बनाया था? तो ये एम एफ हुसैन ने बनाया था चलचित्र ये। तो इस वही चित्र है इन द इनर ऑफ पेंटर, जो चित्र है उसी को चित्रकार की दृष्टि से
हिंदी है उसका ये रूपांतरण हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। तैयब हुसैन ने बनाया था। विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर ये पिक्चर बनाई गई थी हिंदी। इनर आई ऑफ पेंटर चित्रकार की दृष्टि से। अगला है गरुड़ारूढ़ वैष्णवी किस गुफा में चित्रित है? तो एलोरा की गुफा में है। एलोरा गुफा में ये चित्र है। अगला है मेसोपोटामिया की लिपि कैसी है? कीलकार या कीलाक्षर लिपि है मेसोपोटामिया की। बी ऑप्शन सही है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विशाखदत्त की ये रचना है मुद्रा राक्षस। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो ये चित्र श्रृंखला विकास भट्टाचार्य की है। ये गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला विकास भट्टाचार्य की है। समकालीन चित्रकारों में गिने जाते हैं विकास भट्टाचार्य। सिंध घाटी खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो हड़प्पा से। हड़प्पा से पहला हड़प्पा स्थल है जहाँ से सिंध घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो पहला स्थल है। बनी ठनी कहाँ संग्रहित है? बनी ठनी का चित्र कहाँ पर रखा गया है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। एक मिनट। बनी ठनी का चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या भारत कला भवन भोपाल में है? ये बी ऑप्शन बी सही होगा। नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये बी सही होगा, यहीं पर रखा हुआ है। अगला है टोढ़ी रागनी किस शैली में चित्रित है? तो गुलेर शैली में चित्रित है इस तरह का चित्र। ऑप्शन ए सही। मकबूल विद्रोह को राज्यसभा में कब मनोनीत किया गया था? तो 86 में। ऑप्शन बी सही हो। नहीं 86 87 जो भी लिखा रहे, तो 86 में किया गया था। अगला है आदिम बनो किसने कहा था? रेम्ब्रो ने कहा था। ऑप्शन सी सही होगा। रेम्ब्रो ने का ये स्टेटमेंट है। अगले निम्नलिखित में से अन्य कौन तीन के समान नहीं है? तो ये अल्तामीरा जो है भिन्न है। ये तीन समान है। अल्तामीरा क्या है? गुफा है। बाकी ये चर्च हैं तीनों। ये क्या है? गुफा है। अल्तामीरा कहाँ है? जो है स्पेन में है। दक्षिणी स्पेन में है। नहीं उत्तरी स्पेन में कि ये गुफा है अल्तामीरा। अगला है ब्रेडा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? ब्रेडा का समर्पण ये वेलास्के की कृति है। वेलास्के की रचना है। अगला ड्यूरर को श्रेष्ठ रंगसाज किन चित्रों ने सिद्ध किया है? ये गुलाबों के हारों वाली मैडोना और चिकित्सकों के मध्य ईसा, ये दोनों चित्र हैं जिसमें जो है श्रेष्ठ रंगसाज यानी इस चित्र का जो है रंगांकन अच्छा हुआ है। रंग तकनीकी इसकी बहुत अच्छी है, इसीलिए रंगसाज श्रेष्ठ रंगसाज इनको साबित करने में इन दो चित्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऑप्शन सी सही होगा। बस फ्रेंड्स आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।